राम राम सा। आज के वीडियो में हम वो दो पावन कहानियाँ सुनेंगे जो हमारे यहाँ हर व्रत त्योहार और मांगलिक कार्य में सबसे पहले सुनी जाती है। बिना विनायक जी और पतवारी माता की कहानी के कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। आइए श्रद्धा के साथ सुनते हैं इन कहानियों को। सबसे पहले सुनते हैं विनायक जी की कहानी। एक सासू बवा ही। सासू बहुने रोटी नहीं घालती। बहू रोज नदी पर जावती। घर में आटो ओसनती। किराना का दुकान में 1 पैसा को गुड़ 1 पैसा को घी लेवती और स्मशान मायला चित्ता ऊपर रोटी शेकती। हाथों रोटी चूरकर घी गुड़ घालर चूरमो करती। नज़दीक का मंदिर में विनायक जी की पूजा करर भोग लगावती और आप खाए लेवती। यान करता करता घना दिन हुआ। विनायक जी ने अचंबो हो। वे आपका मुंडा में आंगળી घाल बहू घर आई। लारा गांव का लोग दर्शन न गया। देखो तो विनायक जी का मुंडा में आंगળી क्यान सगळा गांव में मालूम पड़ गयो। सगळा लोग मंदिर में जमा हुआ। केवन लाग्या कोई विनायक जी का मुंडा में आंगળી निकाली जिका न इनाम देवा। जरा बहू आपका सासू न बोली मैं मंदिर जाऊँ काई। जरा सासू बोली इतना गाँव का लोग काई हुयो नहीं तो थाराऊ काई हुशिला। जरा बहू बोली मैं तो जाऊला। मंदिर में लोग भेड़ा हुआ। यह बहू दरवाज़ा बंद करके विनायक जी ने बोली आटो मारा घराऊ लावती। पानी नदी को लावती। किराना का दुकानों घी गुड़ लावती। मुर्दा ऊपर शेकती तो थाको काई बिगड़ो। मुंडा मुँह आंगળી काढ़ लो। विनायक जी झट मुंडा मुँह आंगળી काढ़ ली। या मंदिर को दरवाजो खोलो। लोग पूछन लाग्या काई कर्यो तू। जना या बोली मन मारी सासू रोटी नहीं घालती जिको मैं घराऊ आटो लावती। नदी को पानी लावती। किराना का दुकान में घी गुड़ लावती। बाटो कर मुर्दा ऊपर शेकती। चूरमा को भगवान ने भोग लगावती और मैं खाए लेवती। जिको विनायक जी ने आश्चर्य हुयो और वे मुंडा में आंगળી घाल ली। घटती की पूरी करो पूरी की परवान करो। यह थी विनायक जी की कहानी। अब हम सुनेंगे पतवारी माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 भाई बहन हाँ। उली तीर बेन रहती पिल्ली तीर भाई रहतो। बेन को नेम हो रोज भाई को मुंडो देखनो। बेन रस्ता जाता जाता 4-5 कंकर पंतर लेवती। दूध दही वो सींचती। एक ठिकान रख कर बोलती हे पतवारी माता भाई की बेलवाड़ी बलवा दे और बच्च भाई का घर जावती। भाई को मुंडो देकर वापस आती। एक दिन भाई बोल्यो रोज बेन आव आज म जाऊँ। भाई निकल्यो रस्ता में पतवाड़ी रखेड़ी ही। पतवाड़ी को बड़ो सारो डूंगर हो गयो। भाई सोचो मारा बेन ना आवाना बहुत त्रास होतो होशीला जिको पतवाड़ी माता ने बिखेर देव कंकर बकर कर देव। भाई को पेट दुखन लाग्यो। हाय हाय करता घर आयो। बन न कवायर भेजो थारा भाई को पेट घनो दुख ह। भाई को मुंडो देखनो होशीला तो जल्दी आजा। बेन घर सु निकली। रस्ता में देखो तो पतवाड़ी कंकर बकर करेड़ी पड़ी ह। बन पतवाड़ी भेड़ा कर जान जान भाई को पेट दुखन कम हो। सगई पतवाड़ी भेड़े करया पछ जान भाई को पेट दुखन कम हुयो। बन भाई का घर आई तो भाई बोल्यो बन तू इतनी देर नहीं आई मारो तो घनो पेट दुख्यो। जरा बन बोली मैं तो निकली तो घना जल्दी पण रस्ता में पतवाड़ी को डूंगर हो जिको कोई सगड़ो बिखेर दियो। जिको भेड़ी करता आई जिको इतनी देर लागी। जरा भाई बोल्यो पतवाड़ी को डूंगर मच बिखर्यो। जरा बेन बोली तू बिखर्यो तो तू दुख पायो मैं तो थारा नाव की बेलवाड़ी बदवा दे बोलर रोज पतवाड़ी सींचती। हे पतवाड़ी माता भाई को पेट दुख्यो जान कुना को मती दुखवा दीजिए। तन सींच जाको चोको करजे भूली चुकी माफ करजे। हे विनायक जी महाराज हे पतवारी माता ये कहानी ने सुनवा वाला ने हुनवा वाला ने और हुकारा भरन वाला ने सगळाने फल दीजो। आपरो आशीर्वाद सगळा पे बन्यो रखजो। भूल चूक माफ करजो अपनी कृपा रखजो। अधूरी हो तो पूरी करजो पूरी हो तो परवान चढ़जो। अगर कुछ छूट गया हो तो उसे पूरा मानना और स्वीकार करना। पतवारी माता सुख समृद्धि दीजो। विनायक जी महाराज रिद्धि सिद्धि दीजो वो सगळा का कारज सारजो। पतवारी माता की जय। विनायक जी महाराज की जय।